वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जिसको अगर आप कर लेते हो तो फिर आपकी आने वाली जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। ये आपने हैबिट्स करनी है सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़ के लिए और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कैसे इंस्टेंट शिफ्ट आता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अपने जो जब से 2026 स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक ऐसा क्या अचीव किया है या आपने अपनी जो लाइफ है उसको कैसे चेंज किया है, तो जो आंसर्स आपके पास होंगे आपने इमेजिन कर लेना है कि अगर आप अपने ऊपर आज वर्किंग नहीं करोगे तो ये आगे आने वाले भी जो टाइम है जिस तरह अगले 3 महीने हैं वो भी वैसे ही रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप वैसे ही रहो तो फिर तो आप ये वीडियो ना देखो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो, ऑनेस्टली चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आए, तो फिर आपने इस वीडियो से भले एक दो तीन जितनी भी हैबिट्स आपको अच्छी लगती हैं आप वो ले लें, बाकी भले छोड़ दें, एक भले एक के ऊपर काम करना शुरू कर दें। अब सबसे पहले एक चीज़ होती है, ये चीज़ें मैंने खुद भी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी रही है और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रही है इमोशनली, आप कहो कि ऑफिस वाली, प्रोफेशनल, या जितनी भी हम कहेंगे वो बहुत ऊपर नीचे रही है और जिसको मैंने देखा नहीं, बस तो चले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और उसके बाद जब आज जो होती है ना, जब वो बॉडी वो गिव अप करना शुरू हो जाती है, फिर रियलाइज़ होता है कि क्या ये वाला काम जो था ये बहुत पहले इसको पकड़ लेना चाहिए था। अब सबसे पहले एक चीज़ स्टार्ट करते हैं कि जो हम सुबह का जो हमारा स्टार्ट होता है, ये वाली बात मैं अब ये दोबारा रिपीट नहीं करूँगी कि आप लोगों को अपनी जो है सुबह उठने और जल्दी रात को सोने वाली रूटीन जो है इसको तो फिक्स करना ही करना है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ये तो एक बेसिक चीज़ है जो कि हर कोई कहता है और जब आप इसको करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है। आई नो इसके ऊपर मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा जाना, लेकिन इसके ऊपर आपको वर्किंग करनी ही पड़ेगी। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर वर्किंग नहीं करोगे तो जितनी भी हैबिट्स मैं आपको आगे की बता दूँ उसके ऊपर वर्किंग करनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब आप लेट उठते हो फिर वो तेज़-तेज़ जिम में सारा कुछ हो रहा होता है, तो वो चीज़ें डिसिप्लिन में लाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। सबसे पहली एक चीज़ है कि जब आप सुबह उठो तो हमारी क्या आदत होती है, हम फ़ौरन फ़ोन पकड़ते हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। हमने व्हाट्सएप मैसेजेस देखना शुरू कर दिए, हमने चीज़ें देखना शुरू कर दी। अब ये क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपका जो माइंड होता है वो थीटा वेव में होता है, मतलब कि बहुत स्लो प्रोसेसिंग में होता है, स्लो चीज़ों में होता है। उसी टाइम पर अगर आपको इसी तरह की कोई भी न्यूज़ मिल जाए, आपको इस तरह की चीज़ देख लो, आपको ऑफिस से कुछ उस तरह का मैसेज आ जाए या आपको किसी भी तरह का बुरा मैसेज हो जो कि आपके व्हाट्सएप के मैसेज के मतलब व्हाट्सएप पे आया हो, या फिर आपने कोई इंस्टा की रील उस तरह की देख ली है जो कि इमोशनली आपको हैवी फ़ील कराना शुरू कर दिया है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आप नोटिस करो कि आपका सुबह का दिन वैसे ही बर्बाद जाएगा। आपका सुबह का टाइम से स्लो हुआ, बर्बाद हुआ और वो फिर पूरा दिन वैसे ही चलता है। सुबह-सुबह जो चीज़ हो जाती है ना, तो वो फिर सारा दिन ही वैसी चलती है। तो ये आपने अब मैं इसके ऊपर टिप्स देना शुरू कर दूँ कि आप अपने मोबाइल को बंद करके रख दें, आप इसको उधर रख दें, आप उसको उधर रख दें, मैं जितनी मर्ज़ी टिप दे दूँ, जो होना है वो होना है। अगर आपने अपने माइंड को समझा देना है कि मैंने फ़ोन नहीं यूज़ करना, तो फिर आप नहीं करोगे। अगर आपने सोच लिया है कि आपने करना है तो फिर वो उसका ऊपर तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर मैं कोई टिप्स नहीं दूँगी, आपने बस इस चीज़ को समझ लेना है कि आपने सुबह के टाइम पर अपना फ़ोन जो है वो फ़ौरन ही उठते ही स्क्रॉलिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। इसके बाद अगर हम बात करें, आपने जब रात को सोना है तो उससे पहले आपने क्या करना है, अपना 5 मिनट लगाएँ, अगले दिन आपने जो भी करना है आप उसका प्लान करें। जो भी करना है, कोई फैंसी चीज़ नहीं है, कोई बहुत फैंसी डायरियाँ नहीं लेनी, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखना है। अच्छा कल मैंने इससे मिलना है, अच्छा कल मेरी इससे मीटिंग है, अच्छा कल मैंने ये कंटेंट क्रिएट करना है, और या ये सुबह टाइम मैंने ये करना है, शाम तक मैंने ये करना है, आप एक उसको अलाइन कर लो। मैं हमेशा अपनी ऑफ़िस में भी बच्चों को ये समझाती हूँ कि बेटा आपने अपनी जो टू डू लिस्ट है ना, वो सुबह आते ही शेयर करनी है और डे एंड पे आपको पता होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रही है। इसी तरीके से आप लोगों ने रात के टाइम आपने नेक्स्ट डे जो भी करना है आपने उसको प्लान करना है, राइट इट डाउन, इससे क्लैरिटी हो जाती है और वो चीज़ें जो हैं वो आपकी अच्छी हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, 10 पेजेस आपने किसी भी बुक के पढ़ने हैं। अच्छा ये वाली बात पे ना, अब हर कंटेंट क्रिएटर, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर कोई इसके बारे में बात करता है कि बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके इतने फ़ायदे हैं जिसको बताना वो मैं कहूँगी कि हम उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप बुक पढ़ते हो, आप उस टाइम एक काम ज़ोन में आते हो, आपकी वोकैब अच्छी होती है, आप नॉलेज गेन करते हो, आप हर तरह का मतलब वो एक आपको आपको एक मेडिटेशन का भी फॉर्म हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पे, बिगिनर लेवल पे, अब आपने जब बुक पढ़ना शुरू करनी है, उसके लिए मैं आपको एक बोल देती हूँ, अगर आपको इनिशियल लेवल पर इंग्लिश की बुक्स पढ़नी मुश्किल लगती हैं, आप उर्दू की पढ़ो। आप अपने जो इंटरेस्ट की है वो पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ही हैवी बुक्स पढ़ लेनी है, कोई ऐसी बुक 4-5 बुक्स ले लो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे ले लो,
और उसको फिर आप थोड़ा-सा शुरू करो, अगर आपको समझ आ रही है तो फिर उसको कंटिन्यू करो। जो बुक आपको अपने साथ हुक करा दे, वहाँ से शुरू करना है, ताकि आपको इनिशियल लेवल पर जब आपने आदत बनानी है तो फिर उसकी आदत बन सके आराम से। आपको बार-बार उसके ऊपर मेहनत ना करनी पड़े, आपको बार-बार अपने आप को पुश ना करना पड़े। आपको अंदर से क्रेविंग होनी चाहिए कि यार मैंने बुक पढ़नी है। फिर उसके बाद आती है बात कि आप जो ये स्क्रॉलिंग होती है, मैं स्क्रॉलिंग को बुरा नहीं कहती, करनी चाहिए, लेकिन आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो इसके ऊपर बहुत माइंडफुल होना है आपने। अब एल्गोरिदम इस तरह का है कि आप जो भी चीज़ देखना शुरू करते हो, आप उसको लॉन्ग टर्म में देखते हो, आप 6-7 वीडियोज़ भी देख लो, तो उसी तरह की वीडियोज़ आगे आना शुरू हो जाती हैं। अब वो आप किस तरह की देख रहे हो, आपने उसको देखना है। आपको और फिर अगर आपको लगे कि यार जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो थोड़ी देर बाद देखो कि क्या ये वैल्यू ऐड कर रही है, क्या ये मुझे इमोशनल ड्रेन कर रही है, क्या ये मेरा टाइम पास कर रही है, तो क्या मुझे इसके साथ इंगेज होना चाहिए। इस तरह की जब आप अपने आप से क्वेश्चन कर लोगे, आपको समझ आ जाएगी। और उसी टाइम पे फिर आपने अपनी स्क्रोलिंग को साफ करना है, रैंडमली नहीं, बस जो सामने आ गया वो देखी जाओ। तो उस तरह से आपकी जो जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी पूरी आगे पीछे की चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो आपने उस चीज़ को बहुत ध्यान से लेकर चलना है। फिर उसके बाद आता है 20 मिनट की आपकी बॉडी की मूवमेंट होनी ही होनी चाहिए। अब चाहे आप उसको किसी तरीके से भी कर लो। मैं ये नहीं कह रही आप जिम जाओ, आप एक्सरसाइज़ करो, आप योगा करो, आप जो मर्ज़ी करो। आपको जिम जाना है, आप जिम जाओ, आपको एक्सरसाइज़ करनी है वो करो, आपको वॉक करनी है वो करो, भले वॉक ही कर लो सिंपल। बहुत ज़्यादा ना करो। आपको डांस करना पसंद है, आप वो करो, आप कुछ भी करो। आप 20 मिनट्स जो है आपने वॉक करनी है, आपने मतलब अपनी बॉडी को मूवमेंट देनी है। उससे क्या होता है, फ़ौरन उस टाइम के लिए ना आपको एक फ़ौरन आप लाइट फ़ील करोगे, आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी में इंस्टेंट पॉज़िटिविटी आई है, आपको अचानक चेंज अच्छा लगा है। और इस तरीके से जब आप इसको आदत बना लोगे, तो फिर आपकी बॉडी आपको क्रेव करेगी कि यार ये वाली चीज़ जो है ये मुझे करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। और बैठे रहने से तो वैसे भी आप आहिस्ता 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 सुस्त होते रहते हो। फिर उसके बाद आती है एक हमारे यहाँ ना एक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है मल्टीटास्किंग। हम लोग जो हैं हमेशा इसको कैसे पहनते हैं कि जिस तरीके से ये कोई बहुत बड़ा मेडल है। मल्टीटास्किंग, वाओ! जो इंटरव्यूज़ में बताना है, जॉब कहीं पर भी है, आई एम अ मल्टीटास्कर। मुझे लगता है मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को किल कर देती है। आप एक टास्क पकड़ो और उसको जब आप खुद भी नोट करोगे, ये मैं भी करती रही हूँ मल्टीटास्किंग जी। ये 6 टैब खोले हुए हैं सिस्टम में और वो 6 टैब पे अलग-अलग काम हो रहा है। आपका कोई भी काम करते हो, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट बनने में, आपकी चीज़ें होने में 25 मिनट तो लग ही जाते हैं। 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। आप उधर अपना वो पूरा इंटरेस्ट डेवलप करते हो और उसके बाद आप अपना पूरा वो देते हो, आप एनर्जी दे रहे हो, आप अपना फ़ोकस दे रहे हो। और जैसे ही वो हुआ, दूसरा काम पकड़ लिया, तीसरा काम पकड़ लिया, ये इंतहाई गलत हरकत है। और मुझे लगता है कि जो गलतियाँ भी होती हैं ना जहाँ पर, वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे होते हो। एक काम पकड़ो, उसको कंप्लीट करो और उसके बाद फिर अगला पकड़ो, फिर उसको कंप्लीट करो, फिर अगला पकड़ो। काम वही है जितना उन्होंने ओवरऑल टाइम लगाना है और काम वही है जो आपने अगर मल्टीटास्किंग की तो उसने उतने में भी उतना ही टाइम लगाना है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल करें। और आखिरी चीज़, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आपने डे एंड पे और डे के शुरू में जो भी है एक दफ़ा आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें आपके साथ उस दिन में अच्छी हुई हैं, आपने उसको अपने माइंड को रिमाइंड करा कर फिर सोना है और फिर अपने जो अगर डेली की रूटीन है, अगर आपने उसकी तरफ लगना है। ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा। अब इसमें से आपका जो दिल करता है, आप 2-3 पकड़ लें और 21 दिन तक प्रैक्टिस करें और फिर आप रियलाइज़ करेंगे कैसे इंस्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके लिए शिफ्ट होती हैं। This is all for now. Thank you so much for watching.